नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। विभागों की नियमावली में संशोधन को मिल सकती है मंजूरी। किसान सुखवंत आत्महत्या मामला, सीएम धामी ने पूरी पुलिस चौकी को निलंबित करने के दिए निर्देश। कुमाऊं कमिश्नर ने जांच की शुरू। एसडीएम तहसीलदार सहित पुलिसकर्मियों से पूछताछ। चमोली में आग बुझाने को एयरफोर्स ने कमान संभाली। नंदा देवी नेशनल पार्क में 6 दिनों से धधक रहे जंगल, सीधी खड़ी पहाड़ी बनी चुनौती। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की तैयारियां तेज। अप्रैल मई में कपाट खुलने के साथ यात्रा होगी शुरू। सरकार बेहतर इंतजाम पर जोर दे रही है। और उत्तराखंड के 2 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी। चमोली में पानी के स्रोत जमे, 16 से 20 जनवरी तक बारिश बर्फबारी की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक की बात करें तो पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी विकास जैसे विभागों के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करके मुहर लगाई जाएगी। बैठक से इतर मुख्यमंत्री ने राज्य में जमीन विवादों के तुरंत समाधान के लिए 1 महीने का विशेष अभियान चलाने को कहा है। सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी को लंबित मामलों को 1 महीने में शून्य स्तर पर लाने को भी कहा। तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी, जो कि जमीन संबंधित विवादों का पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करेंगी। ऊधम सिंह नगर के सिख युवक सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर की पूरी पुलिस चौकी को निलंबित करने को कहा है। सुखवंत ने मौत से पहले एक वीडियो जारी कर न्याय न मिलने और पुलिस प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस मामले की न्यायिक जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंप दी गई है। कमिश्नर ने मामले की जांच शुरू कर दी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो एक तो इन आरोपों की जांच और साथ ही साथ ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसके संबंध में एक जांच की जाए और वो रिपोर्ट शासन को सौंपी जाए। तो इसमें जितने भी नाम उस वीडियो में लिए गए हैं उनको, इसके अलावा भी जो और नाम मुझे लगता है जिन्हें मुझे बुलाना चाहिए, उन सभी को मैंने नोटिस अभी जारी किए हैं और अपना जो सरकारी यहाँ का टेलीफोन नंबर है, ईमेल है, उसको भी जारी किया है। इधर मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बिहार की महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। महिला कांग्रेस ने देहरादून के डालनवाला थाने में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, लेकिन पुलिस के द्वारा कार्रवाई न होने पर देर रात तक धरना दिया गया है। महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया है कि पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि देहरादून एसएसपी के द्वारा अल्मोड़ा एसएसपी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन अगर 17 तारीख तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। महिला कांग्रेस ने भाजपा से जुड़े लोगों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। अल्मोड़ा महिला कांग्रेस हमारा एसएसपी देहरादून से जाकर एसएसपी अल्मोड़ा से जाके मिलेगा, और अगर 3 दिन के अंदर 17 तारीख तक हमने उनको बोला कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो 18 तारीख को हम लोग यहाँ पे एसएसपी देहरादून वापस घेराव करेंगे। लेकिन मैं सबको आपके द्वारा ये बोलना चाहती हूँ कि इस प्रदेश में जो अपराधी हैं और वो भाजपा से अगर संबंध रखते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन सरकार के दबाव में एफआईआर तक करने को तैयार नहीं है। जहां एक और सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री धामी के 4.5 साल के कार्यकाल में 27,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने का दावा कर रहा, वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सत्ता पक्ष के दावों को केवल हवाई बता रहे। यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा तो रही, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ये दावे वास्तव में सही हैं तो सरकार को इसका श्वेत पत्र सामने लाना चाहिए। आर्य के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार ने नौकरियों के जो आंकड़े सार्वजनिक किए उनकी सच्चाई जानने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखना चाहिए। पत्र जारी करे ना सरकार, बताएं कि हमने कितने हजार लोगों की जो उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं, रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सत्ता कर रही है। श्वेत पत्र जारी करें, बताएं कि हमने लोगों को रोजगार दिया। ये अगर रोजगार दिए होते तो हम नौजवान सड़क पर उतरने को बाध्य नहीं होते। रोजगार नहीं है, काम नहीं है, हाथों में काम नहीं है, और इनका एजेंडा क्या है आप जानते ही हैं। रोजगार एजेंडा है इनका, विकास एजेंडा है इनका। तो जनता सब समझ रही है। 2027 इनको माकूल जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। यशपाल आर्य जी किस आधार पर ये बात करें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके तो आंकड़े सार्वजनिक हैं और बाकायदा सरकार ने सार्वजनिक किए हैं, और वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। वो अगर चाहेंगे तो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखे, चीफ सेक्रेटरी सारा ब्यौरा उनको उपलब्ध करा देगा। तो श्वेत पत्र की क्या आवश्यकता है? नेता प्रतिपक्ष भी तो है सदन के, वो अपना जो अधिकार है उनका, जो दायित्व है उनका, उसका निर्वहन करें और सरकार से जवाब मांगे, सरकार उनको जवाब देगी और बाकायदा एक एक नियुक्ति का ब्यौरा देगी। हमने सार्वजनिक किया हुआ है, बाकायदा मंचों से हम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही चल रहा है और प्रिंट मीडिया में ये सब चला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला है। तो ये मानना चाहिए सदन में जिस प्रकार जवाब जाता है, सदन में जो भी जवाब दिया जाता है वो अधिकृत होता है, उसको आप झुठला नहीं सकते हैं, वो सही माना जाता है। तो यशपाल आर्य जी विधायी कार्यों के इतने पुराने ज्ञाता हैं, उनको कम से कम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। थाना सल्त पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बीते 24 घंटे में 2 अलग अलग मामलों में मुरादाबाद के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 22 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 5.5 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। पुलिस ने तस्करों की मोटरसाइकिल भी सीज कर दी है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वो गांजा सरायखेत से खरीदकर मुरादाबाद में ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके दोनों को जेल भेजा है। डिजिटल इंडिया के दौर में रुड़की के खेड़ी शिकोहपुर गांव की जमीनी हकीकत बेहद बदहाल है। यहां तहसील को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिछले 30 सालों से तालाब में तब्दील है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन जलभराव और कीचड़ की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आलम यह है कि स्कूल जाने वाले बच्चों और अस्पताल जाने वाले मरीजों को इसी नर्क से गुजरना पड़ता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने अब सड़क नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है।
रवि बहादुर जी ने 10 दिन पहले आगे 20 दिन हो गए आगे कहा था कल को काम लग जाएगा और आज तक काम नहीं लग पाया है। 30 साल से सड़क ऐसी ही पड़ी हो यहाँ से, हर आदमी यहाँ को गालियां दे के निकले है, बहुत बुरी बुरी गालियां दे, सबको ही देता है गालियां यहाँ को। और कोई आदमी ऐसा जो यहाँ को नहीं गिरता, उसके कपड़े खराब हो जाए, सब कुछ हो जाए, खराब हो जाए उसका। 30 साल से हो गए सड़क को खराब हुए को। हाँ, उत्तराखंड में आता है लेकिन यहाँ से आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसकी एप्लीकेशन डाल दी, सब काम कर दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। अल्मोड़ा के सल्ट ब्लॉक के खोलियो गांव में गुलदार के हमले में एक महिला की मौत से हड़कंप मच गया। घटना के बाद वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की और क्षेत्र में 3 टीमें तैनात की और गश्त भी बढ़ा दी है। गुलदार को पकड़ने के लिए इलाके में 3 पिंजरे और ट्रैप कैमरे भी लगाए गए। ग्रामीणों में भारी दहशत है और उन्होंने विभाग से आदमखोर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। बाघ के आतंक से या जिस भी हिंसक वन्यजीव के आतंक से मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है ना, उसमें हमारे डीएफओ साहब के सीधे निर्देश हैं कि गांव वाले और जो भी आम जनमानस है उनकी हम देखरेख करें। इसमें हमारी 3 से 4 टीमें निरंतर गश्त कर रही हैं, निगरानी कर रही हैं और हमने 3 भिन्न भिन्न स्थानों पर ट्रैप कैमरा सहित पिंजरे लगाए हुए हैं। और एक तो पिंजरा वहाँ लगाया है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, दूसरा उसी के कुछ दूरी पे है जहाँ हमें ये लगता है कि हिंसक वन्यजीव यहाँ से उसकी आवाजाही रही होगी, आ रहा होगा या जा रहा होगा। तीसरा जहाँ पे वन्यजीव के पदचिन्ह पाए गए, थोड़ा गाँव से ऊपर है वह स्थान, तो वहाँ पे हमने पिंजरा लगाया है। काशीपुर के मां चामुंडा मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर भव्य उत्तरायणी मेले का आयोजन किया गया। पिछले 28 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत नगर निगम मेयर दीपक बाली ने दीप प्रज्वलित कर इस मेले का शुभारंभ किया है। इस दौरान पिथौरागढ़ और जागेश्वर से आए कलाकारों ने छोलिया नृत्य और नंदा राजजात यात्रा की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोहा है। मेयर ने कहा कि ऐसे आयोजनों से हमारी संस्कृति जीवित रहती है। मेले में स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बाहरी टीमों ने भी रंगारंग कार्यक्रम पेश किए हैं। सभी को पता है हमारे देवी देवता हम सब में हमारे कण में देवी देवता बसते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो फादर सिंगर है, लोक गायक है, मेरे खुद के फादर लोक गायक है, तो मैं तो मतलब मेरे को चलना नहीं आता था, तब से मैं मंच में आ रही हूँ। पापा मम्मी के साथ साथ हमेशा से आते रहती थी। प्रदर्शन तो हमने लगभग ऑल इंडिया कर लिया है और कल हम खटीमा में थे, तो कल खटीमा में हमारे सीएम साहब भी आए थे। खटीमा प्रोग्राम करने के बाद हम करीब 7 बजे खटीमा से निकले और 10 बजे रात को आके काशीपुर पहुंचे और आज आपके काशीपुर में है और आज काशीपुर में शाम को 6-7 बजेगा। उसके बाद हम लखनऊ को निकलेंगे। हमारा कार्यक्रम कल लखनऊ में। चमोली से अगली खबर, जहां जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय वन अग्नि सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जंगल में लगने वाली आग के कारणों, आग से जंगल को बचाने के लिए वन विभाग के द्वारा किए जा रहे प्रयासों, जन जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। चमोली के विश्व धरोहर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में पिछले 6 दिनों से लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए अब भारतीय वायुसेना यानी कि IAF ने मोर्चा संभाल लिया है। गोविंद घाट के पास भयूंडार घाटी में धधक रही
इस आग को बुझाने के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना और वन विभाग की टीम ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सेंट्रल एयर कमांड ने राज्य सरकार के अनुरोध पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपने संसाधनों को सक्रिय कर दिया है। एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार वायुसेना आपदा राहत और रक्षा की अपनी दोहरी भूमिका निभाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, ऐसा ट्वीट भी किया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों विशेषकर चमोली की फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में शीतकाल के दौरान वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार ये जलवायु परिवर्तन और इकोसिस्टम में आ रहे बदलाव का एक बेहद गंभीर संकेत है। जंगलों की इस आग से निकलने वाला ब्लैक कार्बन और धुआं ग्लेशियरों पर जम रहा, जिससे उनके पिघलने की रफ्तार काफी बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से देखते हुए वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि शीतकाल में आग लगने के कारणों की सूक्ष्मता से पड़ताल कर एक प्रभावी रोकथाम नीति बनाई जाएगी ताकि जैव विविधता को बचाया जा सके। रामनगर क्षेत्र के टेड़ा गांव के पास ओवरटेक के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 29 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर तौर पर घायल हुआ है। मृतक की पहचान रवि खत्री के रूप में हुई। रवि के पास बाइक पर सवार 22 वर्षीय सुमित बोरा गंभीर तौर पर घायल हुआ है। ये इनका एक्सीडेंट हुआ टेला गांव के पास। ये लोग बता रहे हैं कि ये शायद किसी गाड़ी को ओवरटेक करते समय इनका बैलेंस बिगड़ा और साइड में रोड के साइड पेड़ से जाके टकराए हैं। उसमें एक मृतक आया है हमारे पास, रवि खत्री, और जो दूसरा है उसके सिर में चोट है, कान से ब्लड आ रहा था उसको, इसलिए उसको न्यूरो सर्जन के लिए हमने रेफरेंस के लिए भेजा है हल्द्वानी सुशैला तिवारी। अभी मौके पर पुलिस आ गई? जी हाँ, पुलिस आ गई है, इन्फॉर्म कर दिया था उनको आते ही। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक 16 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 17 और 18 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। वहीं 19 जनवरी को रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों में भी मौसम करवट बदल सकता है। विभाग ने 3400 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान जताया है। अभी जो है एक पश्चिमी विक्षोभ जो था वो नॉर्थ में इफेक्ट करके गया है जे.एंड.के में खासतौर से। यहाँ तो आपको जो ये बादल दिखाई दे रहे हैं उसी के इफेक्ट की वजह से ये थोड़ा सा बहुत बादल है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होने वाला है यहाँ पे। मतलब कोई बारिश या उसकी संभावना नहीं बन रही है। तो मौसम मुख्यतः जो है 16 तारीख तक तो हमको लग रहा है शुष्क रहेगा उत्तराखंड में, जो संभावनाएं बन रही है। उसके बाद 17 तारीख से जो पहाड़ी हमारे जनपद है ना, उसमें 17 और 18 जनवरी को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में, और 19 तारीख को जो है इसमें रुद्रप्रयाग और में भी हमारे को ऐसी संभावनाएं बन रही है। हल्की बारिश कहीं कहीं हो सकती है। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में चाकबोरा मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हुई है। बताया ये जा रहा कि मृतक महिलाएं आपस में देवरानी और जेठानी थी। हादसे में कार चालक गंभीर तौर पर घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है।
हल्द्वानी में ऊधम सिंह नगर के किसान के द्वारा की गई आत्महत्या का मामला अब सियासी रूप ले चुका। मुख्यमंत्री के द्वारा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जाने के बाद अब विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि ये घटना राज्य की लचर कानून व्यवस्था को दर्शाती है। आरोप ये है कि पीड़ित किसान अपनी शिकायत लेकर पुलिस और एसएसपी के पास पहुंचा था, लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज किया गया। यशपाल आर्य ने इसे पुलिस और प्रशासन का गठजोड़ बताते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है। एक युवा प्रशासनिक अधिकारियों के पुलिस के उत्पीड़न से तंग आकर पुलिस के डर से आत्महत्या को मजबूर हो जाता है और यह स्पष्ट करता है कि भाजपा का राज में जो पुलिस प्रशासन है वो कानून को ताक पर रखकर कानून की रखवाली करने के बजाय अन्य जो भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ करके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।